तू पे न खरा बड़ प्रेरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 हेलो, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। प्यारों में हद से गुजर जाना है। जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। और आप हैं भाई, हमारा नारा है। ये हमारा नारा है। कहाँ है नारा? दिखाओ। अच्छा नहीं है नारा, आवाज तो जब है नहीं तो फिर कहां से आ गया? और ये हमारा नारा है, क्योंकि अधर्म की जब जय होगी तभी तो। हाँ महाराज बको। तभी तो वो परमात्मा आएगा। और जब वो परमात्मा आएगा तभी तो मैं लड्डू पेड़ा खिलाएगा। तभी तो हमारा उद्धार होगा, क्योंकि राज सेवक महाराज जो न भजता है ये शिवा शिव को, तो संपत्ति ये छीन लेता हूँ। जो जग में ये दान देते हैं तो दानी पीड़ लेता हूँ। ये खेलते ये कंदुक और खिलौने बच्चे तो भर अंग ये गोद लेता हूँ। और न देखी क्या यदि ये भाग शुभ रेखा तो टांग चीर देता हूँ। इसी आतंक के बल पर मुझे 10 शीश कहते हैं, और दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी जगदीश कहते हैं। तो बोलो इस त्रैलोक्य का सम्राट कौन? महाराजा। विश्व विजेता कौन? महाराजा। ये
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। और राजसेवक महारानी मंदोदरी का प्राणपति कौन? मैं महारानी। महाराज उसकी बात तो सुनो, उसने ऐसा क्यों कहा है? महाराज उसने चाहे जैसा कहा हो, त्रैलोक विजेता रावण की पत्नी को इसने अपनी पत्नी बनाने का दुस्साहस किया है। छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, आउट है। कैसे आउट है ये? बॉल नो बॉल है। कैसे नो बॉल है? बताओ महाराज, आपकी पत्नी का नाम मंदोदरी है, मेरी भी पत्नी का नाम मंदोदरी है। तो तूने अभी तक क्या नहीं बताया? तो मैं अपनी पत्नी का नाम तुमको कह बता दूं? तुम लोग आई चुराओ वाले लौंडा। क्या कह रहा है? जाने कितनी लोग आई चुरा लिया है। हम हरण करते हैं। हाँ वही चुराते नहीं है, नारियों का हरण करते हैं। वही तो इसलिए तो बताया नहीं है। इसलिए बताया नहीं। हाँ। आज तुमने बतला जरूर दिया है। हाँ तो? लेकिन आज के बाद अपनी पत्नी का नाम मंदोदरी हटा देना। हट गो। नहीं तो जीवन से तुम हट जाओगे और मैं परिवार रजिस्टर से होकर नाम काट दे। हाँ यही होना चाहिए। मैं सबको कहूंगा मैं रड़ुआ फिर रहा हूँ। क्योंकि त्रैलोक्य में केवल एक ही रावण, और रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। तो फिर जब रावण एक, तो फिर मंदोदरी भी, और रावण की केवल एक पत्नी, किसी दूसरे की नहीं। महाराज थोड़ा एक सवाल है। कौन सा? महाराज आपके 10 मुंडी है, तो मतलब सर आपके 10 है। अगर आपको भूख लगती है तो 10 सिर से खाते हो। यही तो विडंबना है। लेकिन पेट एक है और 10 सिर से खाइए। बताओ, ये तो मंगा दो, समोसा मंगा दो। तुम एक बात ये बतलाओ, तुम हमारे साथ में रहते हो, हाँ तुमने आज तक हमको भोजन करते नहीं देखा? नहीं, भोजन का आपकी पत्नी देती है ना भोजन, और आप मना किए कि देरी के भीतर कोई ना आए। नहीं, ऐसा नहीं है। करस पान सोवस दिन राती। भाई हम पान भी करते हैं, तुम भी पान हमारे साथ में करते हो। तो क्या एक मुख से करते हैं या 10 मुख से? अब मैंने नहीं देखा, मुझको तो बीच वाला मुंह भर चलता देखा। अरे सुनो, तो यही सत्य है। 10 सिर की चर्चा ना करो। हाँ। अब करना भी है तो थोड़ा उस ओर विवेक लगा लो कि जब इनका जन्म हुआ होगा। हाँ इनके चक्कर में न पड़ा, नहीं तो फिर चक्कर में पड़े रहोगे जीवन भर। और राजसेवक महाराज, ये क्या राज व्यवस्था की मैं व्यवस्थाओं में यहाँ पर संलग्न था। अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में किसी अबला नारी का करुण क्रंदन और अपनी सहायता के लिए वो भैया भैया की आवाज लगा रही है। जबकि लंका में ये हमारा प्रभाव है कि यदि कोई बालक भी जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। हंसते तो फिर महाराज हंसते ही नहीं, कम से कम घंटा भर चिल्लाते हुए पे पैदा होता होगा। क्योंकि ये स्वभाव है राक्षसों का। तो फिर ये करुण क्रंदन वाली ये अबला नारी कौन? जाओ जाकर के पता लगाओ। अहि दैया, पता लगाना है। ये कोई नारी की आवाज आएगा? ऐसा लगता है कोई भदावर भैंस से बमा रही है। कहाँ है? चलो पता लगाना पड़ेगा। अहि दैया, बहुत कल्ला थी भैया। आए
बहु कल्ला थी वो भी बहुत छरछरा थी। मुँह का देख के छरछरा कहाँ का ये भैया अरे को खून पे वाली चुड़ैल। अरे दैया अरे बचा ले मर गई। दर्द कुछ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा ज्यादा दर्द होता है। हाँ ये मई भयंकर दर्द होता है। चिंता न करो महाराज के 10 शीश है, 20 भुजाएं। अरे दैया बहुत छरछरा थी। एक भुजा तो नाक पकड़ी, दूसर भुजा तो नाक के थोता नाम अंगूरिया बेंड दई। ज्यादा कल्ला थी। ए तू कौन है पहले बता। मुझे नहीं पहचान पाया। हाँ ये घूंघट घाले है, कहाँ से पहचान जाइयो। अरे मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हो। अरे गुहार का करके आई है। बर्बाद हो गई। अरे दैया रे लुट गई। अरे तने लुटी है मैं बर्बाद हो गया। बहुत कल्ला थी। यार एक ज्यादा कल्ला थी। अरे बाप रे ए अब तो तोर कल्ला थी तो मोरो कल्ला लागी। रुक जा। ए तू है कौन ये पहले मैं बता। तुम्हारी वो हूँ। मेरी वो हाँ। मेरी वो नहीं पहचान पाया। मेरी वो है कहा थी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। कौन है वो। मैं तुम्हारी बुआ हूँ। तुम्हारी सूप न खा बुआ। चुप न का बुआ। बहुत कल्ला थी। मैं कल्ला तू मुझे पता है तब वही छी चले दर फैला वो फेरत रहती है। ले तू तो एक घूंघट हटा क्योंकि घूंघट के यार से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, हैं? अपने लवर यार गुहार बुआ ये कहाँ खुदवा यही कुआ ये कहाँ हुआ। तो बहुत कल्ला थी। कल्ला धुई कैसे बांस ज्यादा कल्ला थी महिला लाल हुई है। हाँ बहुत छरछरा थी। बड़ी तकलीफ है। बहुत तकलीफ कट गई। कट गए। रुक जाए तोर कष्ट देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं रो रहा हूँ बीच में न बमाना है। अरे आई दैया मर जा तोर ना सुझा से कल्लात रही फिर ना कहे चाहे तक कल्ला मैं न रोयो नहीं अबे रो लेंदे थोड़ी रो लेंदे। ये तो बगत गए ज्यादा कल्लाती तब बगत गए। अब राई नहीं आउट हमें। सुनो पहले वो इस समय दुखी है। दुखी है। हाँ और दुखी अवस्था में आई है तो महाराज को सूचना दो। अच्छा थोड़ी रो लूं फिर जा रहा। भैया के पास जल्दी जाओ। कहे ओके कौन ओके पास कौन गुरु फेना धरो है। अरे छरछरा रही है। तो मैं तो हाँ चिंता का कर दिया ते का करी है कौन रखी तो मैं तो रखे लही हूँ। मुझे पाँव बहुत पे रात। तोर पाँव पे रहते तो मैं पाँव न दबी हूँ। तो ये चिकल्ला समझ रहे मैं तू ये दाब दी तना क्या करो दाब दी। अल्ला सही है जिन्ने लुगाई के पाँव न परे ओके कमाऊ दुख ना हरे। बड़ा आराम मिला। हाँ जिन्ने लुगाई के परे पाँव वखा पूजे पूरा गाँव। जय हो मोर पुरखो। बहुत कल्ला थी। अरे रुक जा दावत तो हूँ अब कितना कल्ला थी। छरछरा थी। तो जितना दावत हो उतना कल्ला थी क्या। मो लोट वो आउ थे। लोट बुआ होते मऊ को लोट बुआ होते दोनों जने इकट्ठा लौट जाइए। आओ तो ठीक है आप जय हो। का देखा है पहली बार लुगाइन के पावन मबार। क्या करत बारन को देखा है ना पहली बार उसे खोपड़ी में खूब दिख है तो यहीं पर खड़ी रहो। जल्दी जाओ भैया के पास कह देना तुम्हारी बहन सूप न खा तुम्हारे दरबार में आना चाहती है। जाओ। रुक जा ये थोता ना दे 2 मिनट का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महामंगल हो। हाँ कौन सी वो नारी थी। आज तेरी बहन की
आवाज थी, आवाज थी। मेरी बहन की आवाज थी। हाँ वही यार बमा रही थी। करुण क्रंदन निश्चित है हमारी बहन शूर्पणखा, उसी की चर्चा कर रहे हो ना तुम? हाँ तेरी बहन की सुनी हुई आवाज वहां पहुंच गया। अरे वही तो सुनी हुई आवाज में मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन शूर्पणखा की आवाज है। हाँ वही। तो फिर क्यों नहीं? निश्चित है उससे मिले हुए हमें दीर्घ समय हो चुका है, बहुत समय हो चुका, और हमारी याद में वो रो रही होगी क्योंकि हमारी प्यारी बहना है। तुम एक काम करो, हमारी बहन को दरबार तक आने में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। आदर पूर्वक सम्मान सहित यथोचित सत्कार करते हुए हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। जा रहा हूं। क्या है भैया? रावण के 10 मूंड है, यानी कि सर है। एक मुंडी के लड़का का पैदा करे माँ, ओके महतारी अस्पताल में भर्ती हुई जाती। ये 10 मूड़े में क्या है तो एक हेरम्मा कहाँ भर्ती भी हुई। ले क्या देख रहे हो? सरकार ने कहा था कि बुआ को सामान शायद उठा ला। अब बुआ का सामान अमान दिखाई नहीं दे रहा है। ए बुआ, बुआ तुम्हारा सामान किधर है? अरे आए। कौन सा सामान? बिना सामान क्या टाला दिया? उल्ली बिना सामान क्या टाला दिया? मतलब अटैची सटैची अक्सा बक्सा कहाँ है? और क्या कहा भैया ने? कहा है कि अदरक और साथ में लपेटे लेके आओ। और क्या कहा है? सामान शायद। इसके अलावा और क्या कहा है? अरे ऐसा नहीं कहा होगा। आए। गोरू सुनो पहले। मैं गोरुआ कह दिया। हाँ आओ सुनो। कहीं ले सामान नहीं कहा होगा, आए। सम्मान कहा होगा। सम्मान। वो सम्मान सहित आए। और अदरक शहद नहीं कहा होगा। हाँ। आदर पूर्वक सम्मान इज्जत के सहित। इज्जत। हाँ। ले क्या करूं? ये माँ अपन इज्जत धर दे। तो इज्जत मार डालूंगी। मान न जा। बता अब तोरे सम्मान धरो का है? जो नारी के यहाँ से पूछ जाए वो के सम्मान धरो का? नारी भर के थोड़ा पूछ गए वो। इज्जत का मतलब होता है शिष्टाचार करना। आओ तो आजा फिर आजा। ऐसे नहीं। हाँ। कन्हैया में बैठा लिया वो अपने। तो कहा और इसी प्रस्तुति में आप हैं। बैठा पाऊंगा क्यों? इसलिए न बैठा पाऊंगा। कहाँ तक भदावर भैंस अमा बयान पड़े रू तुम्हारे ऊपर बैठ जाइए तो मैं काल सवेरे को न मिलियो। जितने कम से कम 40-50 गांव के आदमी इकट्ठा हुए हैं, कहीं को चलोगा कहीं सरकार का नौकर फरार। ऐसे अच्छा है ऐसे चली आओ। आजा। अरे मोरे रावण भैया, आप कहते हुए आपकी बहन की ये दुर्दशा भैया। देख रहा हूँ बहना, तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ ये त्रैलोक में आज तुम्हारी ये दुर्दशा करके ये किसने मृत्यु का अपहरण किया है? ये किस जालिम ने जुर्रत की है और किसका बढ़ा जमाना ये नाक काट करके पहना? ये दिया जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति बिगुल का फूका। ना प्राण बचेंगे आप उसके, कर दूंगा तन के तो दूंगा।
ये आज काल के मुंह में ये हाथ डाल। ये किसने ऐसी जुर्रत की, आज किसकी इस लंका में ये आग उठी, किसके सिर में मौत खड़ी? बोल बहना, मैं जानना चाहता हूं। मुझे अतिशीघ्र बतला, अतिशीघ्र बहना। भैया आप ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूं आपको। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमेरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बहना भैया ये नाम मेरा सुना हुआ लग रहा है, कैसे है वो? कैसे है? हाँ अरे बाकी है और लड़ाकी है। बाकी है और लड़ाके हैं। ये गोया शमशीरें उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। तुम वहां पर क्या करने गई थी बहन? भैया मैं वहां क्या करने गई थी? हाँ इतने में उधर से निकल पड़ी। फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक के विजेता महाराज रावण की प्यारी बहना हूं। आप कह रहे हैं कि मेरा नाम बतला देती। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या बक रही हो? जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कानी कतर डाले, फिर मेरे कानी कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। बहना उनका ये दुस्साहस, बोल मुझे क्या करना होगा? भैया हाँ मेरी नाक गई सो गई। हाँ हाँ ये लगाई बैठो ना, ये नकटा कहेंगे, पर अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कह रही हो? इस जग में ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। अरे अपनी बहन का बदला ना ले सके, अपमान का। तो अरे भैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। चुप हो जा। चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां भाभी की, मंदोदरी भाभी की चूड़ियां पहन करके बैठ जाओ अंदर घुस करके। चुप हो जा। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अगर बहन के अपमान का बदला ना ले सके भैया, तो आप पर धिक्कार है। और आप हैं श्री पंक। ये सब कहने का ये दुस्साहस तुम्हारे सिवा किसी अन्य ने किया होता
तो कब का इस कृपाण से उसका शीश कट करके इस धरा पर पड़ा हुआ होता, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया, कारण कि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना मत हो मन में निराश, ये भाई आज तुम्हें वचन दे रहा है, जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना भैया मत हो मन में निराश, क्योंकि नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, अब जब नाके की बात, तुम्हारी नाक कट गई है, तुमने मेरी नाक की ओर संकेत किया, तो अब मैं चला नाक की सीध अभी, और नाके पर उनको पकड़ूंगा और तेरे इन आंखों के आगे ही, हा हा, अरे दोनों की नाक रगड़ दूंगा। लेकिन यहां आने के पहले बहन तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या घर दूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? मैं जानना चाहता हूं। भैया आप कह रहे हैं कि खरदूषण तीसरा से नहीं कहा है, वो तो वहीं रहते हैं। भैया सबसे पहले ये खबर, दुख का समाचार मैं अपने खरदूषण भैया के पास गई थी सुनाने के लिए। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की। परिणाम क्या हुआ? साथ में 14,000 सैनिक लेकर के खरदूषण तीसरा सहित युद्ध के लिए गए। परिणाम जानना चाहता हूँ। परिणाम ना भैया पूछिए, आप परिणाम ना पूछिए भैया। परिणाम खरदूषण तीसरा 14,000 सैनिक, हाँ हाँ, सबके सब मर गए। सबके बहना, ये अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून, वो बच कर जाएंगे नहीं। ये खून का बदला खून, वे काटे तेरे नाक कान, और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी आज बुझाए। ये लानत है शस्त्र बहन। भैया नहीं बहन, ये तुमने समाचार सुना करके आज मुझे बेचैन कर दिया है। बहन जाओ, जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ, और मैं तुम्हारे इस नाक का बदला उन वनवासियों से कल नहीं, आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। बदला जरूर लेना भैया, अभी आपको आपकी बहन की कसम है। जाओ। और आप हैं, राज ने समझा तो दिया, अपना बल बतला दिया, लेकिन जब रात्रि में महाराज रावण अपने शयन कक्ष में सोने के लिए पहुंचे, तो पहली बार महाराज को आज चिंता हो रही है, अधिक सोच हो रहा है। आज महाराज को नींद ही नहीं आ रही, और भला आएगी क्यों? चूंकि इनका एक नहीं पूरे 14,000 मारे गए हैं, बस अधिक सोच हो गया। सूप न खई समझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं जाती। कभी कभी ऐसा भी होता है। आज उस रावण को नींद नहीं आ रही, उस रावण को
जिसने त्रैलोक्य की नींद उड़ा दी है। कुछ सही है, जिसने तीनों लोगों की नींद उड़ा रखी थी, आज वो पहली बार नींद से विहीन है। और ऐसा वो रावण जो करस पान सोवस दिन राती, जो रात और दिन सोने वाला वो रावण जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही, उस रावण की आज नींद उड़ी हुई है। कारण यह है कि खरदूषण मारे गए इसलिए नहीं, ये मृत्यु लोक है, ये मैं भली भांति जानता हूं। जो संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना है, लेकिन एक अकेले बड़े तपस्वी ने बहन ने बतलाया कि अकेले ही खरदूषण सहित 14,000 सेना का संहार कर दिया। क्या खरदूषण कोई साधारण थे? ना, खरदूषण के बल वैभव पराक्रम को मैं रावण भली भांति ये जानता है। वो साधारण नहीं, वो असाधारण थे। ये निश्चित है कि जिन्होंने उनका वध किया है तो ये निश्चित है कि उनके द्वारा ये रावण का भी वध हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे ही समान के थे। खरदूषण मौसम बलवंता, तो क्या उनको कोई साधारण मार पाएगा? ना, ये रावण जानता है कि तीन ही को मारई बिनो भगवंता। निश्चित है वो नारायण ने अवतार ले लिया है। अब अवतार लेने के पश्चात उसने हमारी बहन के नाक और कान काट करके और खरदूषण का वध करके अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। तो सुररंजन भंजन मई भारा और जो भगवंत लीन हो अवतारा। यदि उस परमात्मा ने अवतार ले लिया है तो मैं जाकर के उसकी आरती नहीं करूंगा ना। तैसन जाए पैर हट करियो, क्योंकि हम राक्षस हैं और हम यदि आरती करेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम अगर उनसे शत्रुता करेंगे परमात्मा से तभी हमारा उद्धार है। क्योंकि भजन होय नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, बहुत से समाज में मंत्र सीख जाया करते हैं, लेकिन मंत्र फलीभूत कब होता है? जब तक वो मंत्र रहस्य रहता है, वो गुप्त रहता है। जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ और फलई मंत्र जब करे दुराऊ। तो ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है, लेकिन समाज के बीच में, अपने स्वजन के बीच में उस परमात्मा को ये रावण परमात्मा नाम मान करके केवल यही संदेश जाएगा मेरे द्वारा कि वो रावण का शत्रु है, वो दुश्मन है। और इस रहस्य को अंतिम सांस तक ये रावण अपने हृदयस्थ रखेगा, तभी तो कल्याण होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। और उस नारायण के द्वारा मेरी बहन की नाक काटी गई है, तो आज नाक का बदला नाक, अर्थात इस रावण के द्वारा और रघुवंश की नाक का हरण होगा। अर्थात आज सीता का हरण होगा। तो जाऊंगा अवश्य पंचवटी, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र नयन का आज ये 20 नेत्र सफल होंगे। लेकिन अकेले नहीं, इस कार्य में मामा मारीच को अपना सहायक बनाऊंगा। देखिए